जगत माता मां लक्ष्मी का मैं पुत्र श्रीम रजत आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज की ये जो वेबिनार है वो एक स्पेशल टॉपिक्स पे है, क्योंकि अब आगे हमारी कुछ महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं। उनके विषय में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में यदि मौका बचता है तो हम में से किसी एक व्यक्ति का, जो लेवल 2 के है, उनमें से किसी एक व्यक्ति का हम मोबाइल एनालिसिस करेंगे। तो आज कुछ महत्वपूर्ण बातें हम सभी की जो हम लोगों को जानना जरूरी है। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे वो इस रिकॉर्डिंग में नहीं है। और जो हमारी पर्सनल माई 639 टीम है, उनको मैं एक दुख भरी बात ये बताना चाहता हूं कि आज कुछ महत्वपूर्ण बातें जो रिकॉर्डिंग से पहले मेरी इस टीम से हुई हैं, आपकी छूट चुकी हैं। ये पहला मैसेज है आपके लिए। जो व्यक्ति टाइम पर आएगा, हर बार जब भी मैं लाइव वेबिनार लूंगा, पहला 5 से 15 मिनट मेरा एक स्पेशल टॉपिक चलेगा। ठीक है अर्चना बहन या कल्पना बहन, आज स्पेशल टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? सिर्फ इंफॉर्मेशन दीजिए, वो तो छूट गया जो लोग नहीं आए। आज हमने तिथि कितने प्रकार की होती है और कौन सी तिथि में क्या कार्य करना चाहिए, ठीक है, वो बातें आपने बताई। और इसके अतिरिक्त आज कल्पना बहन हमने क्या पढ़ा? आपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताया कि उसके मतलब वो कहाँ से लिया जाता है। बताना नहीं है, बताना नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि जितने लोग यहाँ नहीं आए हैं या लेट हुए हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि टाइम पे आने वालों को क्या मिलता है। अच्छा, हाँ, और तो IST टाइम के बारे में बताया गया। और कोई है जो आज स्पेशल बताया? मैंने कुछ 2 बातें तो ये बताई। ठीक है, अच्छा एक बार ये भी बताया कि इंडिया का टाइम पूरे भारत में एक जैसा क्यों है और बाकी देशों में अलग क्यों है। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन देवज्ञ यानी कि ज्योतिष बनने के लिए आपको ये जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये सवाल कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप सबको बात पता होनी चाहिए। तो मेरा निवेदन है उन बातों से करने से पहले, जो भी मेरी माई 639 फैमिली है, वो कृपया करके मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, जब भी मैं, पहली बात तो मैं चाहकर भी आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूं। जैसे पिछला करीबन कई दिन मैं दे ही नहीं पाया, मेरा रिसर्च पेपर्स थे तो मुझे जाना पड़ा इमरजेंसी में। लेकिन जब जब मैं आपको इन्वाइट करूं तो कोशिश करें कि आप लोग टाइम पर हो, क्योंकि अगर आप समय का महत्व नहीं देंगे तो समय आपका महत्व नहीं देगा। ये छोटा सा निवेदन है और इसीलिए मैंने ये प्रोसेस रखा है कि अब मैं शुरू के 15-20 मिनट बिना रिकॉर्डिंग के कुछ इंफॉर्मेशन आपको दूंगा स्पेशल। ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है। आज की इस बातचीत में 2-3 बातें बहुत जरूरी। पहला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप लोग उसको नोट भी कर लेना, जो हमारी टीम में के लोग हैं। तो क्योंकि आगे की कोऑर्डिनेशन आप में से कई लोगों को करनी है, आप में से कई लोग मैं लेवल 2 में लेने के मूड में हूं, उनको करनी है। तो आपको सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, आपको पॉइंट आउट करनी है। पहली जानकारी, हमने जो 3 दिन की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग करीबन 1 महीने से, जिसमें करीबन अभी हमारे ग्रुप में 160 लोग 3 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए ज्वाइन है। वो ट्रेनिंग कब से होनी है? पहली बात। ठीक है, उस ट्रेनिंग में क्या मिलेगा, 3 दिन में हम क्या क्या सीखेंगे, दूसरी बात। ठीक है, 160 लोग पूरी लेंगे कि सिर्फ 51 लेंगे, तीसरी बात। तो ये पहली बात है। ऐसे कुछ आज बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी है, क्योंकि अब आगे फिर हम लोग ये बातें कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब मैं बैक टू बैक काम करूंगा। मैं अगले कुछ दिन बिल्कुल रेस्ट लेने के मूड में नहीं हूं। मेरा जेट विमान चलेगा और मैं निवेदन करता हूं, जो पिछले 10 से 12 दिन मेरे गए हम लोग के बर्बाद हुए हैं, उसकी खपत में अब आगे निकाल लूंगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहना कि मेरी गाड़ी में बैठे रहना। अपने आपके जो विशेष स्थान है आप पहुंच जाएंगे, बस आप गाड़ी मेरी मत छोड़ना। ठीक है, तो बहुत जरूरी गाड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण गाड़ी है। इस पे आप बस मुझे पकड़े रहना, मैं मैया को पकड़े हूं, आप मुझे पकड़े रहना। तो अब मैं बात करता हूं कि ये 3 दिन की ट्रेनिंग में क्या 160 लोग शामिल होंगे कि सिर्फ 51 शामिल होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं क्योंकि
लिमिटेड लोग के साथ अपनी वो ट्रेनिंग शुरू करना चाहता हूं, कुछ महत्वपूर्ण देना चाहता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ 160 में 51 लोग, आप जितने लोग आपके माध्यम से जुड़े हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, उनको एक मैसेज कर दें या उनको इन्फॉर्म कर दें कि यदि वो 51 में आना चाहते हैं तो वो, मैंने जो एक पोल का या क्वेश्चन पूछा है कि आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग कब होनी चाहिए, होली के पहले, होली के बाद में, या मैंने नहीं सोचा, तो वो उस पर क्लिक करके अपनी एंट्री कर लें, क्योंकि मेरी लगातार नजर है कि कौन लोग उस ग्रुप में एक्टिव है। मैं पहले 51 लोगों को लेना चाहता हूं जो नियम से 3 दिन, ये लगातार नहीं रखूंगा, बीच बीच में गैप कर दूंगा, जो लगातार 3 दिन हमारे साथ स्पेशल ट्रेनिंग ले। ठीक है, 3 दिन स्पेशल ट्रेनिंग ले, और उन 3 दिन में हम क्या सीखेंगे? उन 3 दिनों में हम बेसिक इंफॉर्मेशन सीखेंगे कि मोबाइल नंबर, चाहे वो हमारा हो, हमारे परिवार के किसी सदस्य का हो, अड़ोसी पड़ोसी का हो, उसमें हम ये कैसे चेक करें कि वो नंबर पॉजिटिव है, न्यूट्रल है कि निगेटिव है। सिर्फ इतनी बात करेंगे उन 3 दिनों में। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ चीजें और हम स्पेशल देंगे। एक स्पेशल चीज जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूरा ब्रह्मांड आपको सफल बनाने के लिए कैसे एक्टिव होगा, क्योंकि ये अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैं उन 3 दिनों में क्या क्या देने के मूड में हूं। ठीक है, तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप में से कईयों को भी नहीं पता है, और अगर आप उसको एक्टिवेशन मोड पे ले आओगे तो ये पूरा ब्रह्मांड, 5 तरीके होते हैं इस पूरे ब्रह्मांड को अपने अपने साथ लगाने के लिए, उसकी ऊर्जा लेके अपने कार्य सफल करने के लिए। ठीक है, 5 तरीके होते हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में मैं थोड़े थोड़े तरीके लेके उसको बताऊंगा, और 5 तरीके बताऊंगा। यदि आप वो करेंगे उसी ट्रेनिंग के साथ में, तो अगले 51 दिनों में आपके कार्य सफल होने लगेंगे। मैं इतने विश्वास से बोल रहा हूं तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है वो बहुत छोटी छोटी चीज, लेकिन अगर वो आप पूरे श्रद्धा से करेंगे, अंतरात्मा से करेंगे, तो आपके जो काम आप मन में सोच रहे हो, जैसे आपने अगर मैनिफेस्टेशन किया है कि अगले इस वर्ष 2025 में मेरे ये 15 काम होने चाहिए, तो उसमें से 2, 4, 5 काम ऑटोमेटिक होने लगेंगे। ठीक है ना, शुरुआत हो जाएगी। ठीक है ना, और फिर उस एनर्जी को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक क्या कर रहे हैं हम लोग, सफलता के लिए खुद लगे हुए हैं। हमको इस पूरे ब्रह्मांड को लगाना है। आप समझ रहे हैं, इस ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी एनर्जीज है उनका प्रयोग करना है। तो पहली चीज हम बताएंगे उन 3 दिनों में कि आप ये कैसे चेक करें। ये बातें कई बार आप में से कई लोग मेरे मुंह से सुन चुके होंगे, तो ये मत सोचिए, दोबारा सुन लीजिए। कभी कभी क्या होता है, बार बार सुनने से आपकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है ना, तो कैसे हम ये चेक करेंगे कि हमारा नंबर पॉजिटिव है, न्यूट्रल है कि निगेटिव है, विथ परसेंटेज। आपके सामने कोई नंबर आएगा तो मैं एक ऐसी एक टेक्निक बताऊंगा, देखते ही आप बता दोगे कि ये नंबर लमसम -30 से 70% निगेटिव है। जैसे मेरे मुंह से कई बार आप सुनते होगे, अरे यार ये नंबर तो -90% निगेटिव है। ठीक है, तो कुछ तो कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चलते होंगे ना, किसी नंबर को देख के कि मैं उसको पॉजिटिव बताऊं कि न्यूट्रल बताऊं कि निगेटिव बनाऊं। तो उसका जो बेसिक पैरामीटर है, देखिए आप 3 दिन में सुपर एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं, उसके लिए एडवांस कोर्स और उसमें कम से कम 6 से 1 साल की मेहनत, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी चीज है। थ्योरी तो आपने पढ़ ली एडवांस में, ठीक है ना, प्रैक्टिकल नहीं किया तो 0 से हीरो नहीं बन पाओगे। नंबर देखते ही उसकी फीलिंग आने लगे, नंबर चिल्लाने लगे, अरे मैं तो इसके साथ ये कर रहा हूं, और तुम कहो हाँ तुम्हारे साथ ये हो रहा है, वो कहे हाँ आपको कैसे पता। यही तो मजा है। ठीक है, तो ये एनर्जी जब आपको फील होगी, तब आप, वो नंबर आपसे बोलेगा, अरे सुनो मैं इसके साथ ये दिक्कत कर रहा हूं, इसके घर में ये समस्या है, इसके साथ ये समस्याएं आ रही है, इसका आत्मबल डाउन हो जाता है, ये बोल नहीं पाता है, ये गुस्सा बहुत आता है इसको, इसके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, इसके घर में चीजें बनती नहीं है, मेहनत बहुत करता है, रिजल्ट मिलता है 50%। ठीक है, तो ये आप ना बोलो, वो नंबर आपके कान में आके धीरे से बोले, सुनियो ये है इसके साथ, और आप फिर धीरे से बताओ कि भाई क्या बात, ऐसा है कुछ,
और वो कहे आपको कैसे पता। अभी हम लोगों ने, मैं इस विद्या को इतना फील करता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं इसमें गर्व नहीं महसूस कर रहा हूं कि मैं आपको कह रहा हूं और मैं अपनी वाहवाही, मैया रानी की विद्या है, ये एक साइंस है, ये कोई जादू टोना नहीं है कि मैंने जादू चढ़ी घुमाई और मैंने बता दिया, ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, ये एक साइंस है। मैया रानी ने एक साइंस बनाई है जिसका मैं प्रयोग करता हूं। अभी हम लोगों ने अभी करीबन कितने लोगों की एनालिसिस करी थी लाइव आप लोग के सामने। मैंने आप में से कुछ लोगों से कहा था कि रिकॉर्ड मेंटेन रखना, क्योंकि मैं अकाउंटिंग में कमजोर हूं। कोई है 4 लोगों की हुई है, कितने 4 लोगों लोगों की हुई, 4। 10 लोगों की हुई है भाई, 10 लोगों की। 10 9 लोगों 10 की 10 लोगों की लाइव एनालिसिस हुई। मेरा एक सवाल है, जो लोग मेरे साथ पिछली क्लासेस में थे, क्या मैं उनको या उनके नंबर को जानता था? नो नहीं जानते थे भाई। मेरे उस 10 एनालिसिस में क्या स्कोरिंग आई? 90 से लेकर एवरेज 99 तक 95 100% भी थी सर। टोटल एवरेज किया तो 95। 10 out एवरेज of 10, 80 to 90, एवरेज 10 out of 10 एवरेज is 95। 90, 95, 90, 95 और 100. 100 और 200 तक। ठीक है, मेरा एक सवाल है, जब आप कोई एग्जाम देते हो और उसमें आपको 60% नंबर मिलते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन पास हो जाते हो, 75 में विद ऑनर हो जाते हो। मैं जब भी किसी की एनालिसिस उठाता हूं तो मैया रानी से कामना करता हूं कि मैया फर्स्ट डिवीजन पास करा देना। यहां मैया ने क्या आशीर्वाद दिया? सर और मैडम सभी आदरणीय, मैया ने स्टेट टॉप नहीं, इंडिया टॉप करा दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये हमेशा चलेगा, मैं ये बोल रहा हूं ये साइंस है। जब हम लाइव आकर किसी अननोन लोगों के नंबर उठा के 90, 95, 100% की रैंकिंग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो उसको फील करना पड़ेगा। इन 3 दिन की ट्रेनिंग में हम लोग बस ये जानेंगे, मैं बार बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किसी के मन में ये डाउट ना हो, अरे हमें तो कुछ सीखा ही नहीं हम। तो आप 3 दिन में सुपर एक्सपर्ट थोड़ी बन जाओगे। मेरी आवाज आ रही है आप तक पूरी? ठीक है, वीडियो कोई कंफ्यूजन? वीडियो ठीक है? वीडियो ठीक है? हाँ, तो उस 3 दिनों में आप बेसिक ये सीख जाओगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, नंबर रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इसके अतिरिक्त हम इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे एक्टिव करें अपने सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए मेहनत करेगा तो वो कार्य सफल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात बहुत जरूरी, आप में से जो कुछ लोग मैं पहले 51 लूंगा, उनका नियम ये है कि उनको 3 दिन आना ही आना है। मिस हुए नहीं, आगे की अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, अगली ट्रेनिंग करें फिर 3 दिन की, तब वो चीजें उनको मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। तो 3 दिन की ट्रेनिंग हमको लेनी है, पूरा टाइम देना है, पूरी ट्रेनिंग लेनी है। उस 3 दिन की ट्रेनिंग को करने के बाद में मैं 15 लोग चयनित करूंगा, सिर्फ 15 लोग। और मेरा एक स्पेशल कोर्स में लॉन्च करने जा रहा हूं, करीबन 50,000 या 51,000 कम से कम 1 साल की कीमत है, और मैं अगले 2 से 3 साल पढ़ाने के मूड में हूँ। यानी करीबन आपका 1 से 1.5 लाख बचाने के मूड में हूँ, 1 से 1.5 लाख। ठीक है, कोर्स का नाम है, क्या नाम लिख के भेजा था मैंने, बताइए? फंडामेंटल ज्योतिष। पूरा देख के ढंग से बताइए, क्या कोर्स का नाम है? कोर्स का नाम है, क्या नाम है बताइए? फंडामेंटल कोर्स ऑफ फंडामेंटल ज्योतिष कोर्स ऑफ ज्योतिष इन हिंदी। हिंदी।
ये नाम मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि हम लोग अंक ज्योतिष के हैं। ये नाम आता है 131 पे, 131 से 5 पे बनता है, ठीक है। और फंडामेंटल शायद 46 से 1 पे जाता है, ठीक है। तो 5 की एनर्जी भी है, 1 की एनर्जी भी है, 3 की एनर्जी भी है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों को हर चीज पे फोकस करनी है, क्योंकि हम लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमको ये शामिल करना है। ये कोर्स मेरे दिल के बहुत करीब कोर्स है। मैं एक ऐसा कोर्स बना रहा हूँ, उनमें सेलेक्टेड लोग रखूंगा और उनमें से आधी से ज्यादा बातें ऑन ऑफ रिकॉर्ड होंगी, बिना रिकॉर्डिंग के, जैसे आज मेरी हुई, ठीक है ना। आधी बातें जो आधी पर्दी रिकॉर्ड होंगी तो वो तो मिल जाएंगी लोगों को, लेकिन जो आज ऑफ रिकॉर्ड होंगी तो वो तो मिलेंगी नहीं। तो ये कोर्स वो कोर्स है जो मुझे लगता है अभी तक इंडिया में कोई नहीं करा रहा है, रुपए लेके भी नहीं करा रहा है। इस कोर्स में आप फंडामेंटल बेस सीखोगे ज्योतिष का, क्योंकि आप चाहे अंग ज्योतिष बनो, चाहे आप मोबाइल एनालिसिस करो, चाहे आप कुंडली एनालिसिस करो, चाहे आप रेकी करो, चाहे आप कोई भी कोर्स करो, और यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपका नींव का पत्थर मजबूत नहीं है, तो आप अपने बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाओगे। और मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में जितने भी ये नेशनल और इंटरनेशनल ज्योतिष बैठे हैं भविष्य के, उनकी नींव बहुत मजबूत हो। ये मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि मेरे मुंह में जिस दिन मां सरस्वती बैठी होंगी, मेरे मुंह से निकली बात सही हो जाएगी। आपकी पहचान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होगी। तो उस दिन जब भी आपके सामने एनालिसिस करते समय या क्लास लेते समय कोई व्यक्ति कोई भी सवाल पूछे, तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, ठीक है। आप उस व्यक्ति से झूठ ना बोलें। आप उस व्यक्ति को मतलब एक जरा सोच के देखिए, सामने से आया सवाल और आपने उसको ऐसा जवाब दिया कि वो हिल गया। आज क्या हुआ, आप में से किसी ने टाइम का कुछ पूछा था और मैंने बिट डेट बताया था, बताया ना, हाँ या ना, बताया ना। तो ये इंफॉर्मेशन का मजा है, ये टेक्नोलॉजी का। मैं निवेदन करूंगा जितने भी लोग हैं, कैमरा मुझे खोल के मुझे अच्छा लगता है। मैं ऐसा लगता नहीं है कि मैं अंधेरे में किसी को पढ़ा रहा हूँ। आधे लोग कैमरा बंद करे हुए हो, तो मुझे फीलिंग नहीं आती है। मुझे लगना चाहिए कि भाई मैं किसी सामने वाले कंप्यूटर को ना पढ़ा के इंसानों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, भविष्य के ज्योतिषों को पढ़ा रहा हूँ। चलने दीजिए, पीछे आगे पीछे बच्चे निकलेंगे, निकलने दीजिए। मेरे परिवार के मैं उनको देख लूंगा, आपके बिजनेस को देख लूंगा कि भाई आशुतोष जी का मेडिकल स्टोर है, मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। या अर्चना कल्पना बहन के घर में क्या कहते हैं एक बच्चा बार बार आता है, मुझे पता होना चाहिए। अर्चना बहन के बच्चे आगे पीछे घूमते, मुझे पता होना चाहिए। आप बोलते तो हो कि श्रीम भाई आप, श्रीम भाई आप, लेकिन मुझे नहीं पता होगा तो मैं कैसे आपका भविष्य में सेटअप कर पाऊंगा, ठीक है ना। परिवार का मतलब परिवार होता है। तो बेसिक बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है। ये कोर्स मैं लिमिटेड लोगों के लिए लॉन्च करने के मूड में हूँ। ये मेरे मुंह से पहली बार आप सुन रहे हो। इससे पहले मैंने कभी फंडामेंटल कोर्स के बारे में आपको नहीं बताया, और इस कोर्स को लॉन्च कराने वाला व्यक्ति बदकिस्मती से आज है भी नहीं। अभय जी जब ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप इस समय उपलब्ध नहीं हो, और उन्होंने ये निवेदन किया यार सलीम भाई सिर्फ हम ही को ज्ञान दे रहे हो। उन्हीं को मैंने कानपुर से और अपने घर पहुंचते समय, मेरा 55 किलोमीटर का टाइम है, और मैं अक्सर जब भी पेपर दे से निकलता था तो मेरा फोन उनको लग जाता था। और उसी बीच में ये स्टैंडर्ड टाइम की बातचीत हुई, और फिर उन्होंने मुझसे कहा सर सलीम भाई मैं चाहता हूँ ये सारी बातें आप ग्रुप वालों को भी बताओ। तो जी मैं भी कानपुर में ही हूँ। अरे सर फिर कभी हम आपके पास जरूर आएंगे। तो मैं जब कानपुर यूनिवर्सिटी से, कानपुर देहात बगल में लगा हुआ है, मैं डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात माती मुख्यालय अकबरपुर का हूँ। तो मैं जब भी वहां से निकलता था तो मेरे मतलब गाड़ी चलाते समय, वैसे तो गाड़ी चलाते समय बात नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी गाड़ी में वो ब्लूटूथ का सिस्टम है जो मैं नॉर्मल बात कर सकता हूँ, जैसे गाड़ी में कोई बैठा हुआ है, तो वो मेरी उसी बीच में परसों या नरसों के पेपर देके मैं जब निकला तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का 1 घंटे के टाइम में उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि आपको पूरे ग्रुप को सिखाना चाहिए। तो अगली बार जब आए वो, तो आप लोग उनको धन्यवाद दे देना, ठीक है। मुझे प्रेरित करने वाले
जैसे मैं अपनी ताकतें भूल जाता हूं तो कभी कभी वो जैसे हनुमान जी को जगाया गया तो समुद्र पार कर जाओगे, तो आप लोग भी मुझे जगा दिया करो कि रजत भाई, सीम भाई, आप ये करो। मैं सुनता हूँ आप सबकी बात, मैं करने लगूंगा। तो मैं लिमिटेड लोगों को चाहता हूँ, मैं बहुत भीड़ नहीं चाहता हूँ मुझे, क्योंकि फ्री का कोर्स है। मैं क्यों, हाँ पैसा ले रहा होता हूँ तो मैं चाहूंगा कि 10,000 लोग आ जाए, 50,000 लोग आ जाए, मैं पैसा लेने ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो मैया का ज्ञान है, करोड़ों का ज्ञान है। मैं क्या करूंगा पैसा लेके उस ज्ञान को देने के लिए बदले, ठीक है ना। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं मेरे मरने से पहले मैया रानी ने जो मुझे ज्ञान दिया है आप में से कुछ लोगों के पास होना चाहिए, बस इतनी छोटी सी चाहत है। इसी के साथ वो 15 लोग 51 में, नियम बिल्कुल सिंपल है। 3 दिन की जो ट्रेनिंग करेगा बिना गैप करे हुए और सभी काम करेगा जो मैं बताऊंगा, यानी कि पूरे ब्रह्मांड को अपने साथ एक्टिव करेगा। उनमें से सिलेक्टेड 15 लोगों को मैं उसमें लूंगा और उसमें से आधी रिकॉर्डिंग करूंगा जो यूट्यूब में पड़ेगी, और आधी जैसे आज मैंने गैप कर दी ऐसे गायब हो जाएगी। तो अगर आप में से कुछ लोग चाह रहे हैं अरे मैं नहीं भी 15 में आऊंगा, तो ये तो यूट्यूब में और ग्रुप में डाल ही देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आपको सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आधी गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, जो बात नंबर 1 थी। 15 लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग मुझे लगता है अगले महीने से चालू हो जाएगी। आज की तारीख क्या है कोई बताएगा? 8/3/25 8 मार्च 8 मार्च 2025। 2025। आप में से कई अंक ज्योतिषों को बधाई देना चाहता हूं, आपका आज नया पर्सनल ईयर चालू हो चुका है। तो अभी कहोगे ये क्या बयाना ये बता रहे हैं, क्योंकि मेरा काम है जगाना आपको, ठीक है। आप में से कई अंक ज्योतिषों का आज से पर्सनल ईयर बदल चुका है, ठीक है। जो आप जनवरी से फरवरी से आप सोच रहे हो वो 8 मार्च 2025 से चालू हुआ है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो शायद आप में से कई लोग याद नहीं कर रहे होंगे, तो अब मुझे बताइए अब इस समय आपका पर्सनल ईयर क्या है, किस सबका? 1-2 लोग। मेरा 5। 5। मेरा बधाई। 3 भाई शुरू जी, हुआ मेरा है। 8। मेरा 8। अनिल भाई कितने लोगों का 1 है? 9। मेरा 9। ऑडिट का आशुतोष समय है 8 है मंजुनाथ मेरा। सर, मंजुनाथ हाँ जी। सर ऑडिट का समय है, जरा बच के रहिए। हाँ जी सर, चल रहा है, वही चल रहा है, लास्ट ईयर से चल रहा है। हाँ नहीं अब शुरू हो गया। अनिल सर और रजत श्रीम भाई और कोई 1 नंबर का, 1 नंबर का आज से श्रीम रजत भाई का, अनिल भाई का और हम में से कई लोग, क्योंकि यहाँ बहुत लोग नहीं है, उनका पर्सनल ईयर 1 चालू हो गया। मेरा भी पर्सनल ईयर आज से 1 चालू हो गया। और मैया रानी ने मेरे सारे फ्री की ट्रेनिंग में कब देना चाहता था? आज से 8-10 दिन पहले मैया रानी ने कहा तुम पूरी ताकत लगा दो सीम, मैं तुमसे ट्रेनिंग नहीं दिलाने दूंगी। तुरंत पेपर लगा दिया और आज तारीख क्या आ गई? 8 आ गई। मेरा पर्सनल ईयर 1 चालू हो गया। जी मंजुनाथ सर बताएं। सर ये कौन सा मंथ ये ईयर होता है जो 13 महीने तक चलता है? 9 13 महीने तक चलता है, मतलब नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक, ऑडिट अप्रैल तक लंबी चलेगा क्या? ऑडिट लंबी हाँ जी चलती। सर, हाँ, नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक चलेगा क्या फिर? नहीं आप परेशान मत होइए, मैं इन फ्यूचर में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके एक अलग से एक सेशन ले लूंगा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। कुछ लोग कंफ्यूज हो हाँ। जाएंगे, कुछ लोग नए हैं, ठीक है। उनको ज्योतिष नहीं पता है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आज ये डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से आप सभी लोग आज दिल से आशीर्वाद देना। राव सर, मंजुनाथ सर, अनिल भाई, अर्चना बहन, गीता बहन, कल्पना जी और जितने लोग भी इस ग्रुप में हैं, सब मुझे आज से आशीर्वाद दो। मेरा आज से पर्सनल ईयर 1 चालू हो गया है। अब आपके साथ मुझे झंडे गाड़ने हैं। अगले जो भी समय मिला है मेरा 2 आने से पहले सब झंडे गाड़ने हैं। और मैया रानी ने पूरा मेरे ऊपर जोर कस दिया, जाओ कैसे चालू करोगे, पेपर लगा देती हूँ। फ्री की ट्रेनिंग भी नहीं चालू कर पाओगे, और नहीं कर पाया।
ठीक है, ये है ईश्वरी शक्ति। जब देने में आती है सब कुछ दे देती है, और जब छीनने में आती है तो सब कुछ छीन लेती है। तो बहुत बेसिक सी बात है। सबका पर्सनल ईयर 1 है, सबका तो नहीं, मेरा है, अनिल भाई का में से कितने हुआ, और जैसे अर्चना बहन के लिए 5 है, स्टेबिलिटी बैलेंस का साल है, मंजूनाथ के लिए सर के लिए 9 है, जो ऑडिट देगा, इनके 8 साल के कर्मों का रिवार्ड देगा, और अगले साल की तैयारी ये कर सकते हैं कुछ बड़ा करने के लिए। तो 1 साल हमारे साथ आप रहेंगे, अगले साल एक बड़ा लेवल पे कुछ लॉन्च करेंगे आपके साथ मिलके हम। ठीक है, रवि सर आपका क्या है? मेरा पता नहीं सर, जी मेरा नहीं किया सर, पता नहीं। करना चाहिए सर। कल्पना बहन आपका क्या है? 8 है भाई जी मेरा। हाँ, तब तो पैसा आने वाला है, रिवार्ड मिलने वाला है। पैसा आने वाला है। शनिदेव बहुत दिल से देते हैं। आशुतोष सर आपका क्या है? 8 है प्रभु जी। अरे बस बस, बरकत होने वाली है। मैं एक्चुअल में शनिदेव को बहुत दिल से मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उन लोगों को उनका बाल बांका नहीं हो सकता है शनि के साल में। तो प्रयास तो पूरा है कि मदद कर सके जितने ज्यादा लोग से हो सके। मैं आप जो मैं 5 कार्य बताऊंगा अपनी 3 दिन की ट्रेनिंग में, 8 ईयर वाले 9 साल वाले ये जरूर करेंगे तो हम सभी, विशेषकर 8 और 9 वाले, क्योंकि ये 5 काम 8 वालों के लिए तो खास बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। गीता बहन आपका क्या है? 3 चल रहा है सर अभी। 3 तो 3 शुरू ज्ञान हुआ का है। देखो हम लोग मिलकर कितना ज्ञान इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और आगे तो 4-5 आने वाला है। अगले साल आपको टेक्निकल हो जाओगे, और 5 में आते आते पैसे की बारिश हो जाएगी। मैं आपको अभी बताई दे रहा हूँ आपके साथ क्या होने वाला है, बस आप बनी रहो। ट्रेन रजत भाई मुझे मेरा ना 7 पता है, चालू मुझे है, टाइम का 5 थोड़ा नहीं सा है, इशू 7 होता है। है। तो ये साल रिसर्च करना है ना मेरे साथ। हाँ जी, पर आप ये ना मतलब 5 बजे टाइम मत रखा करो, 7 बजे के बाद अरे कभी मैडम भी रख आप लो। तो 7:30 बजे रखा है। हाँ जी, तभी मैं आ गई ना। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा। एक्चुअल में मैं टाइम बढ़ा दूंगा, 7:30 पे ही रखा था। ठीक हाँ है, जी, 7 मतलब 6:30 के बाद कभी भी कर लो, मैं अवेलेबल, चाहे कोई रात बात को नहीं, 12 बजे कर लो, कोई बात नहीं, मैं 12 अवेलेबल बजे तो मेरे घर वाले मुझे उठा ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हाँ कोई जी। बात नहीं। रजत जी जी, सर मेरा रजत 3 भाई आ रहा है मेरा सर, 7 3। है। 7 है ना? तो 7, इस हाँ। साल रिसर्च करना है, और मनी मैनेजमेंट करना है। आपका जितना पैसा इधर उधर दबा हुआ है उसको निकालते हैं, और उसको सेटल करते हैं सबको धीरे धीरे। मेरा 3 आ रहा है सर। हाँ, तो ज्ञान लीजिए। और कौन जिसका रह गया? रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होगी, मतलब चेहरा नहीं दिखेगा तो मैं बात कैसे करूंगा? बात कर ही नहीं पाऊंगा उन लोगों से। देखिए, आप कैमरा नहीं खोलोगे तो मजा नहीं आएगा, और मुझे मजा नहीं आएगा तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं नाम ही नहीं लूंगा। हाँ, आज हमारे बीच में एक और विशेष व्यक्ति हैं। आपका नाम, क्योंकि आपके नाम पे नहीं है, आपने हैंड रेस किया हुआ है। आप सर अपना नाम बता दें एक बार। आप अपना यज्ञेश्वर प्रहराज। जी सर, क्या नाम है सर यज्ञेश्वर अपना? प्रहराज। नहीं, मेडी पॉइंट सर से नहीं पूछ रहा हूँ मैं। वो मुझे मालूम है, आपका नाम ही मैंने कुछ और रखा हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं, म्यूट नहीं खोल पा रहे हैं भैया, हैंड रेस किया है। उड़ीसा लिखा है। हाँ, उड़ीसा। हाँ हेलो तो सर। मुझे याद है, उड़ीसा भाई आपका नाम रखा हुआ है हम सब के लिए, आप उड़ीसा भाई। मेरा नाम संतोष है सर, महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से संतोष जी का हम लोग स्वागत करते हैं। और आप लोग हमारे ग्रुप में पहली बार, जो संतोष जी शायद पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं, तो देखिए कंफ्यूज मत होइए। ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो नेशनल इंटरनेशनल लोगों का है, और हम लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम लोग एक दूसरे के ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हैं, ज्योतिष से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इस ग्रुप में बने रहें, धीरे धीरे आपको ग्रुप की एक्टिविटी समझ में आ जाएंगी। जी, पर्सनल ईयर 2 है, चालू क्या हो कह रहे गया। हैं सर? 2 अरे हो वाह, गया, बधाई हो। तो personal कम से कम बहुत बहुत बधाई आपको कम से कम अंक ज्योतिष का बेसिक पता है। और चलिए, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। मैं स्वागत करता हूँ पूरी टीम का। भाई मेरा 6 है। हाँ, तो लक्ष्मी जी बरसेंगी ना इस साल, क्यों परेशान है?
लक्ष्मी जी के बेटे के मुंह से अगर ये बात निकल रही है तो बरसने वाली है लक्ष्मी जी। ठीक। ठीक है, तो अब मैं, चलिए ये टॉपिक से थोड़ा हट गए, हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ चले गए। ये हम लोग भटकेंगे, अब टाइम टू टाइम हम लोग को भटकते रहना है, क्योंकि ज्योतिष एक सागर है, किस समय किधर कहाँ घूम जाए हम लोग को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो बेसिक बात यहाँ पे ये है कि 3 दिन की हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, उसमें मुझे सिर्फ 51 लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए? 51 मिनिमम। अब ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि 51 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रगति बहन बहुत मेहनत करी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ इतनी मेहनत के लिए। प्रगति बहन, आपका पर्सनल ईयर क्या है? 6 हाँ, तो मैया रानी इस बार आपको बैलेंस करेंगी, क्यों परेशान है? अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपको बैलेंस कर दें। धन्यवाद भैया। हाँ, आपकी मेहनत सफल होगी, मैं दुआ करूंगा अंतरात्मा से कि मैया रानी आप पे कृपा बरसाएं, हम सभी पे बरसाएं, जितने लोग भी मेरे साथ इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सभी के ऊपर कृपा बरसाएं, इतनी कृपा बरसाएं कि वो थक जाएं और कहें भैया अब पर्याप्त हो गया इस साल, इस जन्म का, अब आगे दे देना, थोड़ा आगे के लिए छोड़ दो। ठीक है, इतनी कृपा बरसाएं। तो पहला काम हम लोगों को करना है, 3 दिन की ट्रेनिंग लेनी है 51 लोगों को। नियम एक ही है, टाइम अब आप जैसे आज गीता बहन ने कहा 7 साढ़े 7 के बाद रखिए, मैं 3 दिन की ट्रेनिंग 7 साढ़े 7 के बाद ही रखूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेनिंग होते होते 9 साढ़े 9 10 बजेगा, इसके ऊपर नहीं खींच सकता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज आ गई। और 3 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद नियम ये है कि आपको ट्रेनिंग मन से करनी है, सारे नोट्स बनाने हैं, बेसिक 5 पूरे ब्रह्मांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको कार्य करने हैं, बहुत छोटे छोटे काम होंगे, मजा आएगा। और उनको करते हुए ये जानना है कि मोबाइल की एनालिसिस श्रीम भाई बेसिक कैसे करते हैं। बेसिक की बात कर रहा हूं, एडवांस नहीं आप सीख पाओगे, बेसिक सीख जाओगे। आपके सामने कोई नंबर आएगा आपको, और अच्छा ये -20, अच्छा ये +30, अच्छा ये भी आ गया -10, तो ऐसे जोड़ जाड़ के बोला भैया ऐसा है, चाहे आप कहो कुछ, आपका -10% नंबर है, बाकी आपकी मर्जी। नहीं आपका नंबर 30% पॉजिटिव है, ये नुकसान नहीं दे रहा है। नहीं आपका नंबर तो -90 है भैया, तुरंत बदलो, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये आना चाहिए। ठीक है, कि मतलब जो रिपोर्ट आती है ना, जैसे हम लोग कोई रिपोर्टिंग करने जब अपना टेस्ट कराते हैं तो एक रिपोर्ट आती है, उसमें ये नहीं लिखा होता है कि वो क्या था, कैसे था, किस तरह था, उसमें बस वो आंकड़ा लिखा होता है कि भाई आपका पॉजिटिव है, निगेटिव है, कि वो कितना है कितना नहीं है, तो वो रिपोर्ट आपको आनी चाहिए। ठीक है, बाकी ईश्वर चाहेगा, आप लोगों को यदि प्रेरित करेगा, आप लोगों को लगेगा कि नहीं रजस्ट्रीम भाई के साथ मोबाइल एनालिसिस का एडवांस कोर्स करना चाहिए, तो आप जुड़ेंगे। नहीं चाहेगा तो हम लोग फ्री वाला कोर्स करेंगे, 1 से 1.5 लाख वाला जो मैं कराने के मूड में हूँ वो करेंगे, 3 दिन की फ्री ट्रेनिंग करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह मैं संतुष्ट कर दूं, और आप जीवन में ये ना कह पाए कि श्रीम भाई के साथ जुड़कर मुझे नुकसान हुआ है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, और मुझे आप सबका साथ चाहिए। मैं नंबर 2 का हूं, फिर से मैं याद दिला रहा हूं, आप में से कई अंक ज्योतिष बैठे हुए हो, 2 नंबर वालों को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, साथ, कि मैं अगर खड़ा हूं तुम्हारे लिए तो तुम भी हमारे लिए खड़े होने चाहिए। ठीक है ना, 2 नंबर वाले इमोशनल भी होते हैं, जरूरत पड़ने में सब कुछ दे भी देते हैं, और मूड खराब हो गया तो बैक भी मारते हैं बहुत जल्दी। मैं बैलेंस्ड हूं, मुझे पता है मैया रानी ने बैलेंस कर रखा है, 2 हावी नहीं हो पाता है, लेकिन मैं 2 की एनर्जी आपको डिफाइन कर रहा हूं। अच्छा, 2 नंबर के साथ साथ आपको बताना चाहता हूं, मेरा सनसाइन है लियो यानी सिंह का। ये बातें बोलने वाली नहीं होती हैं, लेकिन मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि आप में से जो भी एस्ट्रोलॉजी जानता है और वो जानता है कि लियो साइन वाले के अंदर एक आदत है, शेर की एक आदत होती है, वो सब कुछ कर सकता है लेकिन अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये कि शेर की जो आदत होती है ना लियो वालों की, कि वो अपने परिवार पे कुछ हो गया
तो वो सब कुछ पीछे और उनका परिवार आगे। ठीक है, कई बार उनका नुकसान भी होता है इस कारण से। तो ये ईश्वर की कृपा है कि ये इतने सारे अच्छी अच्छी प्लस पॉइंट मुझे मिले हुए हैं। 2 नंबर का मूलांक, 6 नंबर का वाद्यांक, वो भी 33 से 6। ठीक है, लियो की पावर, बहुत कुछ ईश्वर ने दिया हुआ है मुझे। ठीक है, तो वो इसी का रूप दिखता है जो मैं आपके सामने आज आके बैठता हूँ और इतने प्यार से बोलता हूँ। एक तरफ मेरी केयर दिखती है, एक तरफ मेरा प्यार दिखता है, और एक तरफ परिवार का अपनत्व दिखता है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ आपसे? मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, जब तक आप अपने आप को इस तरह खुद से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप ज्योतिष नहीं बन पाओगे। ज्योतिष बनने के लिए पहला प्रोटोकॉल होता है, आपको बातों को अपने से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ठीक है, आपको 5W, अब देखो एक और दमदार पॉइंट निकलने जा रहा है, नोट कर लेना जितने लोगों को। ठीक है, 5W और 1H सीखना पड़ेगा। आप कहोगे ये 5W और 1H है क्या? सवाल आएगा। ये अपने आप आता है, ये मतलब मैं कोई उससे नहीं पढ़ा रहा हूं जो मैं आपको PDF देख के और आपको सेटल करके बता दूं कि नहीं 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 ये क्या कहते हैं ऐसा है और यहां से अब ये आया है। ये सब मैया रानी खुद देखती है। 5W और 1H है क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, दोबारा नहीं बताऊंगा। रिकॉर्डिंग चल रही है तो किस्मत से जो लोग आज नहीं है उनको मिलने आ रहा है, ना तो अगर ये पहले सेशन में आया होता जिसमें मैं रिकॉर्डिंग नहीं तो वो उनका भी छूट जाता। 5W क्या है? 5W नंबर 1 वाट। वाट मतलब क्या? ठीक है, गलत हो जाऊं तो आप टोक देना, इंसान हूं, गलतियां होती रहती है। ठीक है, दूसरा WHO। तो पहला वाला रिपीट करेंगे आप? वाट, वाट क्या? क्या? WHO, WHAT, WHO, हु हो गया ना? हु। हाँ। हु को क्या कहते हैं हिंदी में? बोलते जाओ भाई, मजा तभी है। कौन? कौन? क्या क्या कौन? क्या तो वाट को कहते हैं। कौन? कौन? ठीक, चलिए। वाट, हु, व्हेन, कब, वेयर, कहां, वाई क्यों, और हाउ कैसे। ये 6 सवाल आपको खुद से पूछने हैं हर चीज पे, तब आप बन पाएंगे ज्योतिष। बहुत बड़ा टॉपिक है। और जब भी हम कोई खबर पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में, जब भी हम कोई खबर देखते हैं न्यूज़पेपर में या टीवी पे, या जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, ये इन्हीं 6 पे आधारित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आपको ये खुद को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? क्या? व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। आप कोई खबर उठा लीजिए, कोई टीवी चैनल की खबर उठा लीजिए, कोई सोशल मीडिया की खबर उठा लीजिए, यही 6 चीजों पर आधारित है। ये बेस है, ये 6 चीजें ज्योतिष का बेस है। ये 6 सवाल आपको खुद से करने पड़ेंगे कि अगर ये पर्सनल ईयर 1 है तो ऐसा क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है, कहां है, कैसा है। अरे ये तो बेसिक सवाल है भाई, ये बेसिक है, पैरामीटर है जो आपको परफेक्ट ज्योतिष बनाएंगे। अभी नहीं आएगा, लेकिन जब इसमें आप डीप चले जाओगे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल मेरे साथ उठा पटक कर लोगे, तो ये चीजें देखते ही ये 6 चीजें आपकी आंखों में दिखने लगेंगी। यही सीखना है।
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मुंह से एकदम आ गई, तो मैंने कहा इसको एक्सप्लेन कर दूं। इस पे एक स्पेशल टॉपिक है, मैं विद एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल नहीं उठाऊंगा क्योंकि वो फिर इसी बात का पूरा सेशन हो जाएगा। तो इसको बस इंफॉर्मेशन के रूप में मैंने आपको दिया है कि ये 6 पैरामीटर यदि आपने समझ लिया, सीख लिया, अपनी अंतरात्मा में बसा लिया, तो आप जीरो से हीरो बनने में तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई सवाल किसी का, कोई सवाल इस बात पे, ये 6 चीजों पे किसी के मन में कोई सवाल? चलिए, नहीं है। इस पे भविष्य में हम एक स्पेशल टॉपिक करेंगे जो फंडामेंटल कोर्स में होगा, उसमें हम चीजों पे ये अप्लाई करेंगे कि ये चीजें हैं क्या, ये चीज हम कैसे यूज कर सकते हैं ज्योतिष में, इन चीजों से हम खुद को और दूसरों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। इसी की प्रैक्टिस तो करनी है हमको फंडामेंटल कोर्स ऑफ ज्योतिष में, जो फ्री है। उसका कोई पैसा देना है रॉय सर? नहीं सर, कंफर्म ना? कंफर्म, भरोसा है मुझ पे? 100%। अरे वाह, थैंक यू सो मच। तो उसका पैसा नहीं देना है, लेकिन मैं कुछ पैसा खर्चा करवाऊंगा आपसे, वो मुझे नहीं दोगे आप, लेकिन मैं करवाऊंगा। मैं कैसे, जैसे आज ही राय सर आप लोगों से आने से पहले आज मैंने इनको करीबन 75 रुपए का खर्चा करवाया है। कराया नहीं कराया राव सर? हाँ कराया सर, दे देंगे। अभी किया नहीं है, कल करेंगे, कल या शुक्रवार के दिन करेंगे। तो बस ऐसे कुछ छोटे छोटे खर्चे मैं आपसे करवाऊंगा, और वो आप ही करोगे, वो मुझे नहीं देना है आपको। मैं जो बताऊंगा, मैंने किसी से कह दिया, प्रगति बहन अगले बुधवार के दिन आपको ये काम करना है, पारो बहन अगले शनिवार के दिन आपको ये काम करना है, गीता बहन सोमवार के दिन आपको ये काम करना है, मंजूनाथ सर या अनिल सर बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन आपको ये करना है, आपको करना पड़ेगा। वो आदेश है, मेरा नहीं, ब्रह्मांड का। ठीक है, उसको आप नोट करेंगे और नियम के साथ, मजबूरी हो जाए तो बात की बात है, नियम के साथ उसको आप करेंगे। कोई कंफ्यूजन किसी के मन में? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगर हम पूरे ब्रह्मांड को अपने साथ लगाना चाहते हैं तो ब्रह्मांड के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक पैरामीटर है। एक्शन के बाद ही रिएक्शन होता है, न्यूटन्स लॉ। तो जब तक हम लोग एक्शन रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपनी एनर्जी को 1000 गुना नहीं बना पाएंगे, और तब तक हम अपने आप को जीरो से हीरो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हम सबको इस बेसिक प्रोटोकॉल के साथ चलना है। मैं सिर्फ 15 लोगों को लेने के मूड में हूँ। 165 लोग अभी मेरे 3 दिन की ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं, जिनमें से मात्र मैं 51 लोगों को पहली ट्रेनिंग में लेने के मूड में हूँ, और उनमें से 15 लोगों को अपनी इस स्पेशल 51,000 की ट्रेनिंग में लेने के मूड में हूँ। बाकी लोगों को जो रिकॉर्डिंग होगी आधी अधूरी होगी, वो यूट्यूब में मिलेगी। बाकियों को इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, जैसे आज पारो बहन लेट हो गई, अब इनको जीवन भर ये नहीं पता चलेगा कि वो किसी कारण से हो गई, मैं मान सकता हूं, लेकिन इनको ये रिकॉर्डिंग से पहले जो 2 या 3 इंपॉर्टेंट बातें हुई थी वो इनको जीवन में नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो ये है पॉइंट। ये जो आएगा वो पाएगा और वो ही खाएगा। ब्रह्मांड आपको क्या देना चाहता है, क्या नहीं देना चाहता, ये उसको तय करने दो। ठीक है, तो ये बेसिक पैरामीटर है। पहले हम 160 लोगों में से सिर्फ 51, आप सभी से निवेदन है, प्रगति बहन से खासकर, गीता जी से, या जिन्होंने भी इन 160 लोगों में योगदान किया है। प्रगति बहन ने बहुत किया है, मैं अभी काउंटिंग नहीं बता सकता, मैं देखूंगा तो पता चल जाएगा। तो आप उन सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये ट्रेनिंग चालू होने वाली है। और रजत श्रीम भाई ने एक मैसेज डाला है कि होली से पहले ट्रेनिंग लेनी है कि होली के बाद में, उस मैसेज में जवाब दे दीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, यदि हमने किसी को आमंत्रित किया है, यदि मैंने किसी को अपने घर में आमंत्रित किया है, तो उसका आने का, बैठाने का, खाने का, पीने का सबका अरेंजमेंट हमारी जिम्मेदारी है। तो जितने लोगों ने जिसको आमंत्रित किया है और जिसने नहीं किया है वो गलत किया है, उसको करना चाहिए, कम से कम 5 को। ठीक है, तो जिसने भी
जितने लोगों को आमंत्रित किया है उसको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि वो ट्रेनिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बस। और वो संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, दूसरी बात ट्रेनिंग के बाद ये देखेंगे। 2 बातों पे ध्यान रखना है। प्रगति बहन, लमसम कितने लोगों को आपने इसमें इंटर किया था? आवाज वो म्यूट खोलिए बहन, अभी खुला नहीं है आपका म्यूट। हेलो। हाँ जी जी। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया था, लेकिन कितने लोगों ने उसको ये किया ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको वो कवारी काउंटिंग बता दूंगा, लेकिन आपकी मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने इतना बिजी होने के बाद भी मेरे कहने पे लोगों को आमंत्रित किया। मैं आपको अलग मैं से, अभी बहुत सारे लोग बाकी है और मेरे पास। कोई बात नहीं, मेरा आज आपसे और पूरी टीम से ये निवेदन है कि कम से कम 5 लोगों को इस ट्रेनिंग को जरूर कराएं। ये निवेदन है, आदेश नहीं बोला है, निवेदन बोला है, ठीक है? भाई मैंने कुछ लोगों को भेजा, वो कह रहे हैं खुला नहीं, मतलब उनका कोई बात हुआ नहीं, आप उनको ग्रुप में ज्वाइन करा दीजिए, ग्रुप का अलग से लिंक भेज दीजिए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेनिंग कराना, उनको आमंत्रित किया है तो हमारा यानी कि माई 639 फैमिली के आप सदस्य हैं, आपका काम होता है उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जहां प्रॉब्लम में होगे, आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे सीधे फोन कीजिए, श्रीम भाई ये दिक्कत आ रही है, मैं सब सॉल्व करूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ये लोग हमारे आमंत्रित सदस्य हैं, मतलब हम लोगों ने एक शादी बारात का अरेंजमेंट किया है और ये लोग अतिथि बन के हमारे पास आए हैं, भले वो 1 लोग हो, 2 लोग हो, 5 लोग। हमारे भारत का, हमारी संस्कृति का ये सबसे बड़ी धरोहर है कि हम लोग के लिए अतिथि जो होता है वो ईश्वर का अनुरूप होता है। यदि हम उनकी सेवा करेंगे तो ईश्वरीय शक्तियां हमको प्राप्त होंगी, और बिना ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करे हुए हम लोग अच्छे देवज्ञ नहीं बन सकते, ठीक है? तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है, मैं हर एक के साथ नहीं पहुंच सकता, मुझे नहीं पता चल सकता कि कौन संतुष्ट है कौन असंतुष्ट है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि पहले जो 51 लोग मैं उठाऊं वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाए, ठीक है? जो लोग हमारे साथ आए, 3 दिन का अपना वक्त दें, देखिए उनका वक्त कीमती है, ठीक है? और अगर आप किसी के वक्त की कदर करते हैं तो ईश्वर आपकी कदर करता है, ठीक है? 3 दिन वो हमारे पास साथ आ रहे हैं, तो इस पूरे परिवार का जितने लोग भी हैं उन सभी से निवेदन है, जो अर्चना बहन ने, कल्पना बहन ने, प्रगति बहन ने, जिसको आमंत्रित किया है, ध्यान दें और ये कोशिश करें कि वो संतुष्ट हो जाए, ठीक है? भाई कुछ लोग जो है फैमिली मेंबर्स, वो जैसे मेरा, तो वो कहते हैं कि शाम को फ्री नहीं होते हैं, दिन का हो तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, आप उनको छोड़ दीजिए, आप अगले कोई ऐसे 5 ढूंढ लीजिए जो शाम को वक्त दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जबरदस्ती किसी के साथ, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, घटना बताना, मेरी आवाज सबको क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है? यस। कोई कंफ्यूजन तो? मैं एक्चुअली पूछता हूँ क्योंकि यहाँ नेट की प्रॉब्लम चलती है। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। ऐसा मेरे साथ अभी हुआ, मैं हिल गया उसको सुनने के बाद और समझने के बाद। मैंने अपने पारिवारिक एक व्यक्ति की मदद करने का सोचा और मैंने खुद मेहनत करके, मैंने ये कहा ऐसे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन होता क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उसका मोबाइल नंबर ढूंढा, उसको, वो व्यक्ति दिल्ली से मेरे कानपुर आया सिर्फ नंबर लेने के लिए। 1200-1300 का खर्चा किया आने में, 1200-1300 का खर्चा किया जाने में। वो व्यक्ति आया, उसने मेरे घर पे आके रहा, उसने नंबर अलॉट कराया, ठीक है? पोस्टपेड निकलता है जियो का, बहुत अच्छा नंबर मिला था। आपको ये जानकर हैरानी होगी, मेरे इतना प्रयास करने के बाद भी वो नंबर उसके पास है नहीं। जब तक ये ब्रह्मांड नहीं चाहता आपको नंबर देना और आपके पास रखना, आपके पास कोई नंबर टिक नहीं सकता,
उसके माइंड में पता नहीं क्या आया, 2-4 हजार खर्चा करने के बाद भी वो घर गया और उसने उस नंबर को एक्टिवेट ही नहीं, मतलब डाला, 2 दिन चलाया ना, उसका बिल भरा, और अब उसको होश आया, जब होश आया तो वो नंबर सस्पेंड हो चुका था। अब मेरे पास परसों फिर फोन आया कि वो भैया गलती हो गई, वो नंबर चला गया, मेरा नंबर, मैंने हाथ जोड़े, मेरे कहा अब मेरे बस का नहीं है। मैं समझ गया ब्रह्मांड तुमको नंबर देना नहीं चाहता है। तो ये सबक है, आप चाह के भी किसी का नंबर नहीं बदल सकते, ठीक है, आप चाह के भी किसी का भला नहीं कर सकते जब तक ये ब्रह्मांड खुद नहीं चाहेगा, ठीक है। तो हम उन लोगों को प्रेरित कर सकते हैं जब जिसका ब्रह्मांड पॉजिटिव करना चाहता है वो अपने आप हमसे टकरा जाएगा, ठीक है। हमारा काम है प्रयास करना और उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ भला होना चाहता है वो ब्रह्मांड अपने आप हम तक ले आएगा। तो ये बातें जो मैंने आपको बताई कि हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग करेंगे, आप सभी लोग उन लोगों को एक्टिवेट कर दीजिए। मैं सिर्फ 51 लोगों को ट्रेनिंग में लेना चाहता हूं पहली, और उनमें से 15 लोगों को मैं एक स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहता हूं। फंडामेंटल कोर्स है 34 का, जैसे मैंने आज आपको स्पेशल पढ़ाया कि तिथियां क्या होती हैं, या म्यूट कर लें सभी लोग, अपना सभी लोग म्यूट कर लें, प्रगति बहन म्यूट कर लें। तिथियां क्या होती हैं, या मैंने कुछ बताया कि कौन दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ISD टाइम पूरे भारत में कहाँ का है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ज्योतिष को पता होनी चाहिए। इस पूरे कोर्स की कोई फीस नहीं है, इसकी फीस सिर्फ इतनी है कि मैं ईश्वर द्वारा जो प्रेरित होगा आपसे कुछ काम कराऊंगा, कुछ पैसा खर्चा कराऊंगा, थोड़ा बहुत आपके द्वारा, ठीक है। जैसे मैंने रॉय सर से आज कह दिया 75 रुपए कल वो खर्चा करेंगे ना रॉय सर? रॉय सर कल 75 खर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो बस कभी 75, कभी 100, कभी 15, कभी 50, वो आप ही करेंगे, वो मैं नहीं करूंगा, वही आपकी फीस है, ठीक है। बेसिक प्रोटोकॉल है, ब्रह्मांड को अपने साथ पॉजिटिविटी के साथ लगाना है और कुछ नया करना है, 0 से हीरो बनना है। ये बेसिक प्रोटोकॉल था 3 दिन के लिए, हम लोग ये करेंगे, इस चीज के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल कोर्स है, उस पर हम लोग आएंगे, सिर्फ 15 लोग मैं सेलेक्ट करूंगा। पहली बात तो 150 लोगों में से 51 की ट्रेनिंग 3 दिन की, उन 51 में से क्या कहते हैं 15 लोग सेलेक्ट होंगे जिनको मैं कोर्स कर दूंगा स्पेशल। उसकी आधी रिकॉर्डिंग होगी जो यूट्यूब में पड़ेगी, जो सबको मिल जाएगी, जो शामिल होगा भी नहीं भी होगा। आधी जो आज जैसे हुआ, आधी बातें बिना रिकॉर्डिंग के होंगी, वो किसी को नहीं मिलेंगी, ठीक है। जब तक कुछ स्पेशल नहीं होगा तब तक फिर उनका मतलब क्या बनता है, जब हम सभी को रिकॉर्डिंग पकड़ा देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक बात थी। इतनी बात में किसी के मन में कोई सवाल, किसी के मन में? मैं ब्रजेश सर का स्वागत करता हूं अपने ग्रुप में। आज अभी ब्रजेश सर मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, काफी बातें निकल चुकी हैं, मैंने अभी अभी आपको देखा, मैं स्वागत करता हूं। और कहीं ना कहीं आप मेरे किसी ना किसी ग्रुप में हैं, तभी आप इस वेबिनार तक आए हैं। तो कई बातें हैं जो अभी आपको शायद नहीं पता इस परिवार के बारे में, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि जितने लोग भी नए लोग आ रहे हैं वो जल्दबाजी में निर्णय ना लें कि हमें टिकना है या वेबिनार देखना है, वीडियो सुनना है। कुछ समय दें, इस ग्रुप को समझें, और मुझे लगता है एक बार जो व्यक्ति इस ग्रुप को समझ लेगा वो नेशनल और इंटरनेशनल इस ग्रुप को छोड़ नहीं पाएगा, ये मुझे लगता है। हमारे बीच में रसूल भाई भी आ चुके हैं, इस समय पाकिस्तान के रहने वाले रसूल जी हैं हमारे आदरणीय, और रोजा चल रहा है। मैंने जानबूझ के आज लेट शुरू किया था, पर मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता था कि आप लोग की रोजा की क्या टाइमिंग रहती है। तो अभी अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मुझे आज कृपया टाइमिंग बता दें, जिससे मैं अगली बार जब भी कोई वेबिनार करूं तो उस टाइमिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपका मैसेज आया था कि 6:30 बजे आप लोगों का शायद नमाज होती है और वो होता है जो रोजा तोड़ते वक्त होता है, मुझे इतना नहीं पता है। तो रसूल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी श्रीमती, क्या हाल है? सब आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। मैं माफी चाहूंगा, मैं 7:30 पे किया, लेकिन मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूं कि मुझे कब करना है।
तो मुझे एक बार आप रोजा की टाइमिंग का थोड़ा बता दें, जिससे अगली बार मुझसे गलती ना हो। जी श्रीम भाई, मुझे तो एक्चुअल जो टाइम सूट करता है ना, वो 9 बजे सूट करता है जी, क्योंकि तो तकरीब अगली बार ऐसा किया जा सकता है 9 बजे से वेबिनार रख लें, कोई दिक्कत रोजा तक। जी अगर बाकी मेंबर्स को कोई इशू नहीं है तो मेरी देखिए, रिक्वेस्ट रहेगी। ये सब एक परिवार है, कोई पाकिस्तान से है, कोई नेपाल से है, कोई दुबई से है, कोई न्यूजीलैंड से है, कोई भारत से है। तो इस परिवार की खासियत यही है, हम लोग एक परिवार को सब साथ लेके चलते हैं। ठीक है, अगर मैंने अपने परिवार से ये निवेदन कर दिया कि नहीं नहीं अब दो तीन वेबिनार 9 बजे से होंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई, मेरी तो एक गीता बहन तो खुश हो जाएगी, अभी कह रही थी रात 12 बजे भी करोगे तो हम तैयार हैं। ठीक है, तो उसको तो खुशी मिल जाएगी गीता बहन को। तो ये परिवार एडजस्टमेंट कर लेगा, जैसे जो हमारी बहनें हैं वो खाना आना पहले से बना लेंगी। ऐसा ना हो घर वाले कहें कि लोग खाना भी नहीं बना रही हो, वेबिनार पे बैठ गई। किसी को कोई दिक्कत इस ग्रुप में जितने लोग अभी हैं, अभी इस नहीं भाई महीने भाई चल जाएगा, इस महीने तक चलेगा। देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई इंपॉर्टेंट क्लास किसी की मेन मेंबरों की छूटे। आज आप नहीं आए और माफी चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं थी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें छूट गई आपकी, माफी इसलिए मांग ले रहा हूं। और कोई बात नहीं, आप याद दिला देना ही। बाकी ग्रुप आप मेंबर्स को उनको, डिस्टर्ब कर। हाँ नहीं नहीं, आप मुझे अगली बार याद दिला दीजिए तो मैं वो इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों के कारण रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो आप बस ये याद दिला दीजिए कि आपने एक बार कहा था कुछ इंपॉर्टेंट बातें छूट गई, तो मैं अलग से पूरा सेशन ले लूंगा। किसी को और जो भी ये मेंबर्स हैं, अगर हम लोग अगली क्लास 9 बजे रखते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं। है ना? अभी इस 15-20 दिन की बात है, फिर हम लोग की क्लास वही 7 साढ़े 7 बजे होगी। ठीक है, तो नहीं, अभी की क्लास बोल रहे हो आपकी 9 बजे रखोगे, किस दिन की बात कर रहे हो? अभी की बात मतलब इस महीने की बात कर रहा हूँ। इस महीने अगर हम लोग कोई लेंगे तो या तो दोपहर टाइम कोई उठाएंगे, या तो फिर 8 या 9 बजे के बाद ही उठाएंगे। तो बात कर लेंगे रसूल जी से, हम अलग से अभी कुछ चीजें और डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, तो अभी तक की जो बातें हमारी आपकी हुई उसमें कोई सवाल, कितने लोग सुन रहे थे? क्या लगता है कि 51 लोग की ट्रेनिंग कैसी जाएगी? अच्छी होगी। अच्छा जाएगी सर। तो कौन लोग ऐसे हैं हैंड रेस कर सकते हैं जो उस 51 में आना चाहता है? अभी तो सिर्फ 15-18 लोग हैं। क्या बोल नहीं नहीं, आप जैसे जो लोग होली के बाद वाले में भी आना चाहेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न्यू का पत्थर जो पहले 15 निकलेंगे वो दम से निकलेंगे, और मैं 15 के साथ फिर टॉप गेयर लगाऊंगा। ज्योतिष क्या होती है, ज्योतिष में समय क्या होते हैं, तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, अंग ज्योतिष में आएंगे तो नंबर क्या बोलते हैं, समय क्या बोलता है, वास्तु क्या बोलता है। ठीक है, कई टॉपिक कई जगहों से उठाएंगे, उसका बेसिक पकड़ेंगे। कुछ मैं उठाऊंगा, कुछ आप में से कुछ एक्सपर्ट उठाएंगे, और सब कुछ सिखाना है। तो रसूल जी से तो कुछ उठवा देंगे, कल्पना बहन से, अनिल भाई से, उनका एक कोई प्रोग्राम चलता है उसमें से उठा लेंगे। तो जो जिस लायक है, ये ग्रुप है एक दूसरे को आगे बढ़ाने का, तो जो जिस लायक है वो वैसा ही टॉपिक मैं उठवाऊंगा। ये इसमें कोशिश ये रहेगी कुछ मैं सेशंस लूं, कुछ मैं एक्सपर्ट को बुला लूं, और आप इस ग्रुप को मिल जाए कुछ ना कुछ नया। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोटोकॉल था। और लमसम 9 बज चुका है, और मेरी आज की बात लमसम हो चुकी है, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन का ही मेन था कि अब क्या करना है, 3 दिन की ट्रेनिंग कैसे होगी, और ये नया 51,000 का ये फंडामेंटल कोर्स क्या आ गया श्रीम भाई का, वो बस इतना है। मुझे सिर्फ 15 लोग चाहिए 150 में से, सिर्फ 15, जो 15 मेरे लायक हो। मैं अगर उनके शेर की तरह उनके साथ खड़ा हूं तो वो भी मेरे साथ खड़े हूं। ठीक है, मुझे फर्जी वाले लोग नहीं चाहिए कि हाँ कुछ मिल रहा है तो आए, नहीं है तो नहीं है।
15 चाहिए, लिमिट पूरे ब्रह्मांड में मात्र शुरुआत 15 से चाहिए। तो वो दमदार लोग होने चाहिए ना, नहीं होने चाहिए? आप बताओ 15 क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी जी का आंकड़ा है। 51 क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी जी का आंकड़ा है। इस पे भी एक क्लास होगी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं जिनके चरणों में बैठा हूं उनका आशीर्वाद नहीं लूंगा तो कैसे का? हाँ, एक निवेदन, जितने लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं या जो भी हैं, मेरा एक निवेदन है, ट्रेनिंग करने से पहले कम से कम 5 लोगों का भला जरूर करें और कोशिश करें कि वो 3 दिन की ट्रेनिंग जरूर लें, कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि जब तक आप दूसरों का भला नहीं करेंगे, मैं अगर आपको नहीं ज्ञान देना चाह रहा हूं, फ्री में देना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? भला ही तो कर रहा हूं। तो मेरे मैया रानी मुझे क्या देंगी? आप सिर्फ लेते रहोगे और दोगे नहीं किसी को, तो आप ब्लॉक हो जाओगे। आपको चीजें लेनी है और आगे बढ़ा देनी है, तब आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आएगी और वो एक फ्लोटिंग वे में चली जाएगी, ठीक है? एक थ्योरी है, मैंने बताई भी थी, यू शेप वाली, ठीक है? आप में से किसको याद भी होगी। अभी एक थ्योरी 3 दिन में वो पढ़ानी है, स्पेशल थ्योरी। नाम था उसका, क्या नाम था, याद है किसी को? जो पढ़ाई नहीं है अभी थ्योरी, अमृत विश्व वाली। हाँ, अमृत विष थ्योरी ऑफ कर्मा, ठीक है? तो वो बहुत स्पेशल थ्योरी है। वो थ्योरी यदि आपने समझ ली, और मेरा एक निवेदन है, क्योंकि हमारे आदरणीय गुरुदेव भी कर्मा पे इस समय पढ़ा रहे हैं, तो मेरी थ्योरी को और गुरुदेव की थ्योरी को मिक्स मत करना, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। क्योंकि हर थ्योरी का एक बेस अलग होता है। उनका बेस बहुत ऊपर है, मेरा बेस बहुत नीचे है, लेकिन उनके सामने कोई मेरी थ्योरी का जिक्र मत कर देना, ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमको पता नहीं चलता है और हम लोगों से एक अपराध हो जाता है, ठीक है? कभी ज्ञान को ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए, ज्ञान को समेट के रखना चाहिए, ठीक है ना? तो उनके सामने मेरी कोई भी थ्योरी का आप जिक्र नहीं करेंगे। आपके व्यक्तिगत मन में जो सवाल जवाब आएंगे मेरी थ्योरी के अतिरिक्त, वो आप उनसे पूछेंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और मैं नहीं चाहता हूं कि उनके सामने कोई व्यक्ति मेरी थ्योरी का नाम ले। तो ये मैं एक मैसेज भी था इस ग्रुप में, क्योंकि मैं कर्मास की 2 थ्योरी पढ़ा चुका हूं और तीसरी पढ़ानी बाकी है, ठीक है? तो उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। और हमारा काम है, ज्ञान कहीं से भी मिले हमको लेना है, अच्छा मिले खराब मिले, जैसा मिले सबको लेना है, ठीक है? अब तक की बात में किसी को कोई कंफ्यूजन? फिर मैं एक नंबर उठाऊंगा आज। नहीं सर। देखो रॉय सर को सब लोग धन्यवाद दे दो, बेस्ट विशेष दे दो। ईश्वरी कृपा से इनको एक साथ 6 नंबर मिले हैं। 6 नंबर। बधाई हो सर, बधाई हो बहुत थैंक यू, बहुत। थैंक यू। और आप प्रेयर भी करिए कि हम लोग को भी मिल जाए। जरूर और करूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी ग्रुप वालों को मिल जाए। एक अभिनंदन सर। थैंक यू। एक जो नंबर है ना, वो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पेड में जाओगे और लोगे तो कम से कम 5-5, 8-8, 10-10 हजार कीमत का है, और इनको लमसम फ्री में मिले। लमसम क्यों सर? फ्री में मिले ना? फ्री में मिले हैं सर। ये आपके कर्मों का फल है और बहुत प्यारे नंबर है। थैंक यू, थैंक यू। और मैं कामना करूंगा जो मैंने आज आपको छोटे छोटे काम बताए हैं वो आप जरूर करेंगे और उस नंबर एक्टिवेट करें। पूरा लिख के रखा हूँ, कर दूंगा। जो 10 लोग जिनकी मैं अब तक लाइफ एनालिसिस कर चुका हूं, उनसे मेरा निवेदन है, जितने लोग यहाँ पे हैं उन सभी से निवेदन है, जिनकी लाइव एनालिसिस हो चुकी है वो लोग अपना एक फीडबैक वीडियो बना के मुझे भेज दें, जिससे उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। और उसके बाद में 3 दिन की ट्रेनिंग के साथ में उनको मैं जैसे अभी कुछ लोगों का मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहा था कि मेरा नंबर कैसे चेंज होगा, जैसे पारो बहन का चेंज होना है, और भी 2-3 लोग हैं, तो अभी इसी हफ्ते में 3 दिन की ट्रेनिंग हो जाएगी।
उसके बाद में मैं पर्सनल आपको उस ट्रेनिंग के अतिरिक्त जो बताना होगा बता के आप लोगों का नंबर निकलवाने का प्रयास करूंगा। कोई कंफ्यूजन किसी के मन में कोई कंफ्यूजन जिनकी एनालिसिस हो चुकी है? नहीं भाई। ठीक है, तो अपना फीडबैक वीडियो जरूर दे और एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे। जैसे रॉय सर से भी मैंने कहा है, नंबर आपके 6 निकल आए हैं तो पहला आपका फीडबैक वीडियो मतलब आपका एक्सपीरियंस वीडियो आप मुझे शेयर कर दें, और साथ में इन फ्यूचर में 6 महीने 1 साल बाद ये फीडबैक वीडियो दीजिए कि जिस दिन ये नंबर आपके पास आए हैं उस दिन से और अगले 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ है, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। ओके ठीक है, रिसर्च टीम का मतलब ही यही है। हम सिर्फ अच्छा नहीं सुनना चाहते हैं, हम लोग बुरा सुनना पहले चाहते हैं, तभी तो रिसर्च होगी। ठीक है ना, सिर्फ अच्छा ही सुनेंगे तो फिर रिसर्च नहीं होगी, अच्छा और बुरा दोनों। ठीक है, हम चाहेंगे, ईश्वर से कामना करेंगे, मैया रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपके साथ बुरा ना हो। ठीक है, लेकिन फीडबैक बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आज नंबर उठाया जाए, बताइए है वक्त कि एंड करें? नंबर उठाएं कि आज का सेशन एंड करें? उठाइए सर, उठाइए नंबर। चलिए, मैंने सबके हैंड लो कर दिए हैं। ठीक है, कौन अपना नंबर एनालिसिस करवाना चाहता है अभी, वो अब हैंड रेस करें। दो लोग, अपना, अपनी फैमिली का, अपने अड़ोसी पड़ोसी का। मेरे कुछ नियम्स हैं। नियम क्या है? नियम ये है, आपको नंबर यहां नहीं डिस्कस करना है, पहली बात। नंबर आप मेरे पर्सनल उस पे भेजेंगे। बात नंबर 2, आपको मुझे ये नहीं बताना है कि ये नंबर किसका है और उसके साथ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बात नंबर 3, हम नंबर की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि आपका नंबर पॉजिटिव है, न्यूट्रल है कि निगेटिव है, और ये नंबर आपको क्या क्या दिक्कतें दे सकता है या दे रहा है या दे चुका है। ज्योतिष एनालिसिस है वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल की। बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। कुछ बातें आपके साथ हो रही होंगी, कुछ बातें हो चुकी होंगी और कुछ बातें भविष्य में होंगी। तो ये गलती से भी गलती मत करना, अरे ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, तो ये आप आमंत्रण दे दोगे कि जो नहीं हो रहा है वो होने लगे। मैं आपको, क्योंकि मैं बेसिक प्रोटोकॉल बताता रहता हूं, तो आप ये बिल्कुल गलती से भी गलती मत करना। बस आप ये चेक कर लेना कि वो नंबर पॉजिटिव है, न्यूट्रल है कि निगेटिव है। और ईश्वर करे कि, क्योंकि वो थ्योरी अभी आपको नहीं बताई है, अमृत विष थ्योरी ऑफ कर्मा, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, हमारे जो अमृत होते हैं वो विष को काट देते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपके नंबर जो आपके पास हैं वो आपको नुकसान ना पहुंचाएं, वो अमृत कहीं ना कहीं आता रहे और आप बचते रहो। अभी थ्योरी नहीं पढ़ी है, उस 3 दिन में पढ़ेंगे, तो अभी उसकी थ्योरी की बात नहीं करेंगे। तो करीबन 7 लोगों ने हैंड रेस किया है, और मैं आज मैया रानी किसका लेना चाहती हैं फील करता हूं। चलिए, आज मैं उस व्यक्ति का लेता हूं जो हर सेशन को में आता है और हमारे ग्रुप में नया व्यक्ति है, और काम करते हुए, मेहनत करते हुए हमारी पूरी ग्रुप की एनालिसिस सुनता है। क्योंकि नए लोगों को जब तक हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ये टीम नहीं बन पाएगी। मैं अपने उड़ीसा भाई साहब से निवेदन करूंगा, वो पहले तो अपनी स्क्रीन खोलें और अपना, अगर मेरी बात सुन रहे हैं उड़ीसा भाई साहब। भाई प्रणाम। सर उड़ीसा भाई साहब जी नहीं,
उड़ीसा भाई साहब हमारे मैं मान सकता हूँ आप उड़ीसा के हैं ब्रजेश सर, लेकिन हमारे उड़ीसा भाई साहब मेडी पॉइंट सर हैं। मैं हाँ, थोड़ा अच्छा ठीक। कोई बात नहीं सर, मैं उनको स्पेशली बुलाता हूँ। क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं सर मेडी पॉइंट सर, उड़ीसा भाई साहब? चलिए कोई बात नहीं, उनने हैंड रेज किया था और इसी को किस्मत कहते हैं। कभी कभी किस्मत कहीं ना कहीं वो फंस गए हैं। और अभी सर ब्रजेश सर, इन फ्यूचर में हम आपका ले लेंगे, क्योंकि अभी आप हमारे ग्रुप के साथ नए हैं। हमारे ग्रुप का एक प्रोटोकॉल है, जो व्यक्ति हमारे साथ पुराना हो जाता है फिर हम लोग उन्हीं के नंबर उठाते हैं। ठीक है? मैं आपकी सारी 3-4 जो क्लासेस हुए थे मैं तो ज्वाइन किया था सर। मैं बात मान सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अभी ईश्वर की वो फीलिंग नहीं आ रही है। और मैं आपसे मैं आपको पक्का बताता हूँ कि अगले 1-2 बार में आपका नंबर एनालिसिस हो जाएगा। जो माता रानी की कृपा होगा। हाँ हाँ, आप परेशान मत होइए, हो जाएगा, बस आप वेट कीजिए। मैं निवेदन करना जी जी जी, कहाँ मैंने आपका व्हाट्सएप में भेज दिए भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्रीन क्या खोल सकते हैं? 2 मिनट के लिए आ सकते हैं सामने? मैं तो हूँ स्क्रीन पे अभी। नहीं नहीं नहीं, आपका इस समय फोटो आ रही है सिर्फ। अच्छा, ये आपने नंबर मुझे भेजा है, आपके लास्ट में 143 है। हाँ 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 भाई, ठीक ठीक है ठीक है, फिर मत खोलिए स्क्रीन आप, मुझे मैं एनालिसिस खुल नहीं रहा है मेरा तो, स्क्रीन दिख रहा है, खुल नहीं रहा है, दिख रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो। मेरी आवाज आपको, मेरी स्क्रीन आ रही है आपके सामने? हाँ 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 हाँ। चलिए, आप ये नंबर एक ही यूज करते हैं? हाँ, अभी एक ही यूज कर रहे हैं। ये कितना साल पुराना है? हो गया 12-13 साल हो गया। अच्छा, किसके नाम पर है? मेरे नाम पर यज्ञेश्वर प्रहराज। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको नंबर नहीं बोलना है और आपको ये भी नहीं बताना था ये नंबर किसका है। चलिए, आपने गलती कर दी है, कोई बात नहीं। आगे से हम सभी लोग याद रखेंगे, जितने लोग भी नंबर भेजेंगे, आपको ये नहीं बताना है कि ये नंबर किसका है। ठीक है? इस नंबर के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति की एनालिसिस आप कराना चाहेंगे जिसका मैं नहीं जानता हूं कि वो नंबर किसका है? हाँ, वो नंबर भेजिए। मैं ये इस नंबर को ड्रॉप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने बोल दिया ये नंबर आपका है। मैं खुल के नहीं बता पाऊंगा कि मैं जो बताना चाहता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? भविष्य में इस नंबर को उठा लेंगे। ये मेरा नंबर था तो इसलिए मैंने इसको जानना था। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन मैं एक चीज आपसे बोलना चाह रहा था कि क्योंकि आपका नंबर, चलिए मैं फिर डीप नहीं जाऊंगा, बहुत ऊपर ऊपर से बताऊंगा। क्योंकि देखिए, हमारे कुछ प्रोटोकॉल है, उसको आप समझिए। हम सामने वाले की आइडेंटिटी नहीं जानना चाहते हैं, वो मेल है कि फीमेल है। आपने बोल दिया ये नंबर मेरा है। ठीक है, तो यदि आप किसी और नंबर को ये नंबर इन फ्यूचर में आप दोबारा, मैं कभी आपका ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देता हूँ अपना नंबर। तो यदि आप चाहें तो आप दूसरा नंबर दे दें। हाँ हाँ, देता हूँ। लेकिन उसका कुछ बताएं नहीं कि वो किसका नंबर है, और उस व्यक्ति के बारे में आपको पता हो कि वो नंबर कितने यूज करता है और किसके नाम पर वो नंबर है, ऐसा कोई आपके खास व्यक्ति। हाँ भाई साहब, भेज दिए। मैं निवेदन करता हूं सभी लोगों से, जब भी कोई अपनी ऑनलाइन एनालिसिस कराएगा तो इस बात का विशेष ध्यान रखेगा जो मैंने अभी फिर से बताई है।
ठीक है, ये जो नंबर जिसका भी है ये कितना पुराना है सर? ये 8 साल पुराना है। अच्छा, किसके नाम पर है? उसी व्यक्ति के नाम पे या किसी और के नाम पे है? नहीं, उसी व्यक्ति के नाम पे है। अच्छा ठीक है, इसके अतिरिक्त तो कोई और नंबर यूज करता है? नहीं नहीं, यही नंबर है। यही नंबर है। चलिए चलिए नोट कीजिए आप लोग, सभी लोग। जो नंबर मेरे पास अब आया है, सर का नंबर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि सर ने अपना नाम बोल दिया था। जो नंबर मेरे पास आया है 0 से लेके आप सभी लोग 9 तक के नंबर लिखिए। आप सर म्यूट कर लीजिए अपना, उड़ीसा सर म्यूट कर लीजिए आवाज। सभी लोग म्यूट करेंगे, मेरे अलावा किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 0 से लेके आखिरी तक सारे नंबर नोट कीजिए। ये जिसका भी नंबर है उसके नंबर में एक नंबर नहीं आता है। सबको मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन खोलिए सब लोग, स्क्रीन खोलिए। मुझे अंधेरे में पढ़ाने में मजा नहीं आता है। मुझे दिखना चाहिए 2-4 लोग सामने। तो इसके में एक नंबर नहीं आता है। 2 नंबर का टोटल है 47 से 11 से 2। 2 नंबर का टोटल है, टोटल 2 नंबर का है। एक बार मैं फिर से टोटल को जोड़ लूं जिससे गलती ना हो जाए। टोटल बहुत महत्व रखता है, आधी एनर्जी होती है नंबर की। तो इस मोबाइल का टोटल है 47, 7 से 47 से 11, 11 से 2। ठीक है, 3 नंबर एक बार है, 4 नंबर एक बार है, 5 नंबर एक बार है, 6 नंबर 2 बार है, 7 नंबर 2 बार है, 8 नंबर नहीं है, 9 नंबर एक बार है और 2 जीरो है। ठीक है, सभी ने नोट किया? कोई कंफ्यूजन? क्या है नंबर की एनर्जी? अब हम लोग उस पे एनालिसिस पे आते हैं। मेडी पॉइंट सर, आप तैयार हैं सुनने के लिए? हाँ भाई। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करता हूं। कभी कभी ये नंबर जो मैं आपसे जो भी बातें करूंगा वो बातें या तो हो रही होंगी या तो हो चुकी होंगी या भविष्य में होने वाली हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं नंबर की लास्ट में एनर्जी बताऊंगा, फिर आप लास्ट में निर्णय करना है कि आपको उस व्यक्ति के पास ये नंबर रहने देना है कि नहीं रहने देना है। इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए, मैं बार बार उनका माइक नहीं खुलवाऊंगा, अभी मैंने इसीलिए पूछ लिया उनसे। और मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं 0/सन्नाटा हूँ। मैं जगत माता माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठता हूँ। मैया रानी जो मुझे फीलिंग देती है मैं सामने वाले को वैसा बता देता हूँ। वो क्यों देती है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये नंबर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 2 नंबर का टोटल है। ठीक है, और इस नंबर की अगर हम सबसे निगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे फिर निगेटिव की बात करते हैं। ये जिसका भी जिस भी महिला या पुरुष का नंबर है उसके पास भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं। ठीक है, भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, एक होता है ना कि पैसों की समस्या, उसकी जरूरत के हिसाब से जीवन के किसी समय पे उसके पास सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। जो ये नंबर बोलता है वो बता रहा हूं। ठीक है,
आवाज आ रही है मेडी पॉइंट सर? हाँ भाई आ रहा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जीवन के किसी भी समय पे गर्दन या गर्दन से नीचे केतु एक्टिवेट होगा, उनको हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, जो नंबर बोलना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं मतलब खुद खुद के लिए, जैसे एक होता है ना आत्मविश्वास किसी का बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनको कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, या तो आ रही होंगी या तो भविष्य में आएंगी, जिसका भी ये नंबर है। ठीक है। हेल्थ की प्रॉब्लम जब भी होगी गर्दन या गर्दन के नीचे होगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक योग बनता है जिसको मैं बंधन योग बोलता हूँ। जीवन में बंधन योग अच्छा योग नहीं होता है, ये गलत संगत करा के गलत लोगों के साथ गलत समस्याएं पैदा करता है। ठीक है। किसी समय, जरूरी नहीं अभी, लेकिन किसी समय। महिलाओं के साथ ये नंबर मैं अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि महिलाओं के साथ बंधन योग अच्छा ना योग नहीं मानता हूं मैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं उनको काम शुरू करके उसको खत्म करने में समस्या आएगी, जो नंबर बोल रहा है वो बताना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त उनको जीवन में एनर्जी की प्रॉब्लम्स, मतलब एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जीवन में किसी पड़ाव में। और इस नंबर में निगेटिविटी, ज्यादा सोचना, मूड अप डाउन करना, ये फ्रिक्वेंसी मिल सकती है। ठीक है। और अगर बात करता हूं, देखिए स्टेबिलिटी है, पैसा है, लग्जरी है। ठीक है दिख रही है, अभी नहीं होगी तो भविष्य में हो जाएगी। ठीक है। तो ये है, लेकिन भटकाव है जीवन में, कहीं ना कहीं जीवन में जैसे नहीं होता है दिल के अच्छे होना, दिमाग के कमजोर होना, भटकाव ज्यादा होना, धोखे खाना। ठीक है। तो वो है। भौतिक सुख तो दिख रहे हैं, लेकिन बीमारी दिख रही है, बंधन योग दिख रहा है। ठीक है। तो ये नंबर की फ्रिक्वेंसी है। मेरी बात आप सुन रहे हैं मेरी पॉइंट सर? हाँ भाई। ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी है मेरी नजर में, ये बहुत पॉजिटिव नंबर। अब दो तरह की चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं। अगर आप भौतिक सुखों को ज्यादा महत्व देते हैं तो उसके लिए नंबर अच्छा है। अगर जीवन में इनको हेल्थ संबंधी गर्दन गर्दन के नीचे समस्याएं आ रही हैं, ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, निगेटिव होना, ये फील हो रहा है, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है। ठीक है। तो मेरी नजर में ये नंबर खराब है। और अगर आप सिर्फ भौतिक सुख की बात करेंगे तो ये नंबर बढ़िया है। अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ भाई। क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे एनालिसिस किए हैं वो तो सब सही है, लेकिन उनका जो गर्दन के नीचे बोला वो थोड़ा एसिडिटी का इशू है, और कोई इशू हेल्थ का ज्यादा इशू नहीं है। नहीं, मैंने दो बातें आपसे बोली हैं, आप तो मेडिकल लाइन की हो। मैंने बोला कि जीवन में या तो समस्या आ रही होगी या भविष्य में आ सकती है। ज्योतिष का काम सिर्फ वर्तमान देखना नहीं है, भूतकाल और भविष्यकाल देखना भी है। तो यदि आपको लगता है कि ये नंबर भौतिक सुखों का सिस्टम सही है, तो अभी ये नंबर रहने दीजिए। अगर जीवन में कभी हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ जाए, उस समय ये नंबर हटा देना। ये परसेंटेज वाइज ये नंबर कितना परसेंट मिलेगा इसको? देखिए ये नंबर थोड़ा मतलब मैं अगर बात करता हूं तो डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति चाहता क्या है।
मैंने ठोक के बोला कि भौतिक सुखों से पूर्ण है। अच्छा मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, इनके पास क्या पैसे की कोई समस्या है? पूरा तो मैंने जैसे चलता है, कोई बात नहीं, जी चलता है। नहीं नहीं, मेरा सवाल है कि इनके पास ईश्वर की कृपा से अभी कोई पैसे की समस्या है कि नहीं, हाँ या ना? नहीं, इतना समस्या नहीं है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, भौतिक सुख तो ही बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। बहुत से लोग हमारे ग्रुप में बैठे हुए हैं, उनके पास पैसे की तो समस्या है। मैं बोल क्या रहा हूँ, यही तो बोलना चाह रहा हूँ। मैंने 3 बार आपसे यही बात बोली है, भौतिक सुख तो देगा, लेकिन ये लाइफ में कभी हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। निगेटिव तो ज्यादा नहीं होते हैं कभी। हाँ, नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी। मूड स्विंग होता है ना? हाँ, मूड स्विंग बहुत होता है। हाँ। उठा पटक लाइफ में रहती है कि नहीं रहती है? वो तो हो रहता है। हाँ, तो वही तो दिक्कत है ना, ये नंबर यही तो दे रहा है। पैसे ही सब कुछ थोड़ी होता है। अब मुझसे जो आपने सवाल कर दिया तो मैं भ्रम में पड़ गया कि मैं आपको जवाब क्या दूं। आप हंसोगे, बाकी लोग सुनोगे तो। देखिए, हर व्यक्ति का और लाइफ का उद्देश्य अलग है। अब कोई व्यक्ति मेरे पास आए और मुझसे आके कि सर मैं चाहता हूं कि मुझे लाइफ में मैं बैरागी हो जाऊं, सन्यासी हो जाऊं, उसके लिए नंबर अलग है। कोई व्यक्ति आए मुझसे ये कहे आके कि मुझे ज्ञान की वो करनी है, एनर्जी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए नंबर अलग है। कोई व्यक्ति मुझसे कहे आके कि सर मुझे लाइफ में पैसा चाहिए, उसके लिए नंबर अलग है। तो अब मुझे आप बताएं कि आप या ये व्यक्ति क्या चाहता है जीवन से, फिर मैं बताऊं रैंकिंग। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ। अब आप मुझे, चाहना क्या है, पैसा तो है लेकिन और ज्यादा पैसा चाहते हैं। मैं तो बोल तो रहा हूँ इतनी देर से, मैंने तो आज तक 10 एनालिसिस में किसी नंबर में नहीं कहा पैसा है। यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में रवि सर और क्या कहते हैं बाकी, कल्पना बहन, अर्चना बहन, या जितने भी मेरे 10 मैंने किसी और एनालिसिस में पैसा कहा? सर ये पहला नंबर है। पहला नंबर है ना, बोल रहे हैं पैसा है। 50% ये आ रहा है कि इसमें पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी दिख रहा है। मैं जानना, मैं भ्रम में आ गया ना, तो मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो नंबर मेरी नजर में निगेटिव है। मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि व्यक्ति ज्यादा निगेटिव हो जाता है, ओवर थिंकिंग होती है, ज्यादा सोच आ जाती है, इमोशनल कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, परिवार में कलह हो रहा है, समस्याएं आ रही है, तो नंबर निगेटिव है। अगर आपको लगता है नहीं पैसा आना चाहिए तो नंबर पॉजिटिव है। आपको लगता है कि नहीं लाइफ में ज्यादा उठा पटक है तो नंबर निगेटिव है। तो मैं भ्रमित हो गया ना कि मैं समझू तो सामने वाला चाहता गया है। जैसे केयरलेस तो नहीं होता है वो, क्या है जो बच्चे लोग। मैं आपको इसीलिए तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आप या ये जिसका नंबर है वो चाहता गया है। वो चाहता है तो पैसा, लेकिन जितने पैसा है उतने में वो ये नहीं है, क्या सेटिस्फाई नहीं है, वो ज्यादा पैसा चाहते हैं। नहीं, वो तो संतुष्टि कहाँ होगी जब एक नंबर है नहीं, कहाँ से हाँ। संतुष्टि हो जाएगी आप बताओ हमें। एक नंबर होता है आत्मा का नंबर, एक नंबर होता है मतलब आत्मबल का नंबर, एक नंबर होता है लीडरशिप का नंबर, एक नंबर होता है जिस व्यक्ति के पास आत्मा की कमजोरी है और कहीं धोखे से CN DN या उसके कुआं नंबर और उसमें एक नंबर की कमी आ गई, तब क्या होगा? नहीं, ये तो उनका ग्रेड, उनका जो मैं ये CN1 है। सर ये मैं जानना नहीं चाहता हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। मोबाइल एनालिसिस से हम लोगों को बेसिक चीज पता चलती है कि वो आखिर ये क्या फीचर्स दे रहा है। नहीं, मेरा भी साथ कहना है ये है कि उनका ग्रिड में 1 का इंटेंसिटी बहुत है। हाँ, देखिए 1 बहुत है तो उसका मैटर अलग है, ज्यादा एक भी तो खतरनाक है ना।
जैसे उनका CNB1 है, DNB1 है, और 4 बार आता है 1। नहीं, तब तो ठीक है, 1 की चलो कैपेसिटी मिल रही है उनको, लेकिन ये 2 नंबर जो उठा पटक कर रहा है, 4 नंबर जो उठा पटक कर रहा है, वो भी तो समझना पड़ेगा। चलिए मैं अब ओवरऑल आपको रिव्यू देता हूं। अगर मुझे नहीं पता उनके बाकी पैरामीटर क्या हैं। अगर मुझसे अगर आप पूछोगे ये नंबर की फ्रिक्वेंसी क्या है, तो क्योंकि मैं पैसे को इतना महत्व नहीं देता हूं, मेरी नजर में बाकी चीजें और ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, तो मैं इस नंबर को पॉजिटिव तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी नजर में जीवन में हेल्थ, मेरी नजर में पारिवारिक सुख, मेरी नजर में मानसिक संतुष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी बात शायद आप समझ पा रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूं। ऐसा सब कुछ नहीं होता मेरी नजर में, तो मेरी नजर में ये नंबर पॉजिटिव नहीं है। ठीक है सर? ठीक है। और सर थोड़ा वो पहला वाला नंबर का भी कर देते तो अच्छा रहता। नहीं नहीं नहीं, पैरामीटर देखिए सेट है, कभी और उठा लेंगे। नहीं सर, आपने पूछा तो मैंने बोला, नहीं तो मैंने देखिए वो नहीं लक्ष्मी बोला जी था का मैंने। नंबर है। अरे वो लक्ष्मी जी का नंबर है, उसका टोटल 51 से 6 आता है, क्यों परेशान हूँ? कुछ निगेटिव है, मान सकते हैं, पैसा मनी मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, मैं मान सकता हूँ कि जीवन में कभी कभी गलत चीजों में फंसने के चांस बनते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। बस पैसा टिकता परसेंटेज है, बोल दीजिए, इसमें संतुष्टि हो जाएगी। पैसा टिकता है, नहीं टिकता है। बस ये वही तो बोला मैंने 2 लाइन पहले। मैंने तो इसलिए आपको व्हाट्सएप में भेज दिया, मैं वो बोला नहीं था। अलग से उसकी एनालिसिस करूंगा, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना चाहूंगा। ठीक है, आप ठीक है। चाहते हैं वो बता रहा हूं, लक्ष्मी जी आना चाहती हैं, लेकिन अगर आप नंबर को सुधार लेंगे इन शॉर्ट, तो आपके पास बरकत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब आप मुझे क्योंकि रूल्स क्या हैं, आपने अपनी एनालिसिस कराई है, आपने दूसरे नंबर की एनालिसिस पूरी कराई है, अपनी थोड़ी कराई है, तो 100% में क्या रेटिंग देना चाहेंगे? मैंने 80% दूंगा। थैंक यू सो मच सर का नाम बोल दीजिए। कल्पना जी, सर का नाम नोट करके रेटिंग नोट कर लें। सर अपना नाम बोल दीजिए। यज्ञेश्वर प्रहराज। फिर से बोल दीजिए। यज्ञेश्वर प्रहराज। ठीक है, आप लिख के मुझे भेज दीजिए अपना नाम। ठीक है, मैं कल्पना बहन को भेज दूंगा। ठीक है, मैं ये रेटिंग इसलिए लेता हूं क्योंकि ये रिसर्च टीम है, और इस रिसर्च टीम में जब तक हम लोग रेटिंग नहीं लेंगे तब तक हम लोग और बेहतर नहीं सीख पाएंगे। अब आप म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस ऑलमोस्ट हो चुकी है, और बात करते हैं सर के नंबर की। जो सर का नंबर था उसमें अगर सीखने की बात करते हैं, तो सीखने की बात ये है कि ईश्वर की कृपा से राजयोग बनता था। एक स्पेशल राजयोग होता है जिसको हम लोग जब थर्ड एनालिसिस जब सीखेंगे उसमें सीखेंगे। मैं अभी ऑनलाइन कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसलिए वो राजयोग बोल नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैंने आते ही बोला कि जीवन में पैसे की समस्या नहीं है। ठीक है, तो राजयोग था, तो वो जब हम लोग एडवांस में जाएंगे तो वो सीखेंगे। इसके अतिरिक्त केतु एक्टिवेट हो रहा था, बंधन योग बन रहा था, और ये सारे लेवल 3 की बातें हैं। और एक नंबर की मिसिंग थी, लेकिन एक नंबर क्योंकि उनके CNDN में बहुत स्ट्रांग था, तो वो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 2 नंबर का टोटल था, ये निगेटिव है। ठीक है, 2 नंबर मूड स्विंग करता है, ओवर थिंकिंग कराता है, इमोशनल कराता है। जो भी लोग 2 नंबर वाले हैं, हर व्यक्ति 2 नंबर की एनर्जी को बैलेंस नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं बात करता हूं कि देखिए, चंद्रमा से पूरी कुंडली एनालिसिस होती है, बहुत बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। और चंद्रमा को मैनेज करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए।
और किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछिए, फिर मैं एंड करूंगा आज का सेशन। भाई जी आपके हिसाब से नेगेटिव कितना है, ये इतना कितने परसेंट है इनका नंबर जी? इनका नंबर अगर भौतिक सुख को अगर आप ज्यादा वैल्यू दोगे तो -10% है, और अगर भौतिक सुख को किनारे कर दोगे तो इनका नंबर -60% चला जाएगा। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप चाह क्या रहे हो, ठीक है। इनका मेन निगेटिव ये है कि इनका नंबर टोटल 2 पे आता है, ठीक है, ये निगेटिव है थोड़ा सा, और वो भी 47 से 11 से 2 पे चला जाता है। अच्छा पेयर है 47, 11 और 2, लेकिन हर व्यक्ति उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाता। और किसी के मन में कोई सवाल? आज का सेशन एंड करूं? कोई सवाल किसी के मन में? भाई जी एक रजत बार भाई आप व्हाट्सएप कुछ लिंक बातें भेज बताने दीजिएगा वाले ग्रुप में। थे।